हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मार्जिन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज की क्लास में अपन आगे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें अपन ने 2 पार्ट कवर किए थे। आगे पार्ट मैंने होमवर्क में दिए थे, लेकिन बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर इसका जो 4th पार्ट है वो आप हमें क्वेश्चन पूरा कवर करके बताओ। तो आज की क्लास में अपन सेकंड क्वेश्चन के 4th पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास में अपनी क्लास पहुंच पाए। देखना, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और अपनी क्लास में भी सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, देखना। दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि द्वारा प्रदत्त फलन एफ डिफाइन है, मतलब कोई फंक्शन है वो डिफाइन है एन टू एन के अंदर, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर अपना फंक्शन है वो डिफाइन है, ठीक है। और आपको चेक करके बताना है कि क्या ये एक एक की और आच्छादक फलन है, मतलब 1 1 और ऑन टू फंक्शन है क्या। तो देखना, वही जो अपन पहले कर रहे थे, जब एक एक की आपको सिद्ध करना होता है या फिर चेक करना होता है, अपन कैसे करते हैं। एक एक की 1 1 फंक्शन कैसे चेक करते हैं अपन, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि सबसे पहले अपन करते हैं x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं अपन, फंक्शन को इक्वल करते हैं f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। करने के बाद में जब लास्ट में x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो वो फंक्शन हमेशा 1 1 फंक्शन होता है, मतलब एक एक की फलन होता है। तो देखना, f ऑफ x1 है अपना, f ऑफ x ये है, मतलब x की जगह आपके पास में क्या है, x1 है, तो जहां पे x क्यूब है उसमें x1 क्यूब हो जाएगा, और इधर से x2 क्यूब हो जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ से x1 इक्वल टू x2। बोलने को तो अपन बोलेंगे कि यहाँ से प्लस माइनस x1 इक्वल टू x2 आएगा क्या, क्योंकि x1 जब क्यूब हटती है तो एक बार प्लस की वैल्यू देता है और एक बार माइनस की, या फिर स्क्वायर हो या फिर 4 पावर 4 हो, कैसे भी हो, तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं अपने पास में, ठीक है ना। लेकिन अपना जो फंक्शन डिफाइन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं के अंदर डिफाइन है, परिभाषित है। तो अपन ओनली फॉर प्लस की वैल्यू लेंगे, क्योंकि उसमें 1 2 लेकर के इन्फिनिटी वाली वैल्यू जाती हैं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। तो प्लस x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग वैल्यू रख के देख लो। f ऑफ 1 रखा आपने, f ऑफ 1 रखोगे तो इधर वाली साइड से क्या आएगा आपके पास में, 1 की क्यूब आएगी, क्योंकि x की जगह 1 रख रहे हो आप, और x की क्यूब का मतलब 1 की क्यूब, और 1 की क्यूब क्या होती है 1। 2 रखोगे तो 2 की क्यूब होगी, और 2 की क्यूब होती है वो क्या होती है 8। ऐसे ही 3 रख के देख लो एक बार, 3 की क्यूब कितनी होती है 27। तो इधर से एरो डायग्राम बना के देख लेना, 1 रखा तब 1 आया, 2 रखा तब 8 आया, 3 रखा तब कितना आया इसके अंदर 27 आया। तो देखो इसके अंदर आपके पास में एक का कनेक्शन एक के साथ में प्रेजेंट है, और एक का कनेक्शन एक के साथ ही होता है। उस फंक्शन को अपन कैसा फंक्शन बोलते हैं, 1 1 फंक्शन बोलते हैं, मतलब है एक एक की फलन। यस, आपका फलन है वो क्या बन गया 1 1, मतलब है एक एक की फलन है। एक एक ही चेक कर लिया अपन ने इस वाले क्वेश्चन में। अब आच्छादक और चेक करके बताना, जांच करनी है आच्छादक फलन के लिए, और आच्छादक फलन, ठीक है। आच्छादक का मतलब है ऑन टू फंक्शन, और उसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं लेट या फिर माना f ऑफ x इक्वल टू y, ठीक है ना। f ऑफ x इक्वल टू y, f ऑफ x आपका क्या दिया हुआ है इसके अंदर x क्यूब, तो x क्यूब इक्वल टू क्या हो गया y हो गया। फिर x फंक्शन को पूरा y में चेंज करना होता है, तो x इक्वल टू पावर क्यूब है, क्यूब के अंदर है, इधर आएगी तो पावर में क्या बन जाएगी 1/3, ठीक है ना।
इतना मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आएगी इतने में। अब अपन y की वैल्यूज रखते जाते हैं और क्या x की वैल्यूज आती है क्या देखना। मान लो आपने y की वैल्यू 1 रखी यहाँ पे, तो 1 की पावर 1/3, 1 की पावर में चाहे कितना भी हो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, 1 आती है। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। जब आप y की वैल्यू कितनी रखोगे, 2 रखोगे, तो 2 की पावर क्या बनेगी, 1/3। और 2 की पावर 1/3 का मतलब क्या है, एक तरीके से रूट के अंदर वैल्यूज आ जाएगी। वो एक तरीके से ये क्या है, इसका क्यूब रूट है क्या, तो 2 का क्यूब रूट करोगे तो पॉइंट के अंदर वैल्यूज आएंगी, और पॉइंट के अंदर वैल्यूज अपने पास में किस में एग्जिस्ट नहीं करेगी, अपने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज बिलोंग नहीं करेगी। मतलब कोई भी पॉइंट की वैल्यू आएगी इसके अंदर, आएगी क्या, पॉइंट की वैल्यू आएगी तो क्या होगा, अपने पास में प्री इमेज बनेगी नहीं, मतलब पूर्व प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं प्रांत के अंदर। और प्रांत के अंदर अगर पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो अपना फलन क्या रहेगा, आच्छादक नहीं रहेगा। ठीक है ना, मतलब इस वाले फलन मतलब क्वेश्चन में आपके पास में एक एक ही फलन तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, मतलब आच्छादक नहीं। वो लाइन लिख लेना कि सह प्रांत के वे सभी अवयव जिनमें आपके पास 2 से आगे की वैल्यू रखोगे ना, आप लोग 2 से आगे की वैल्यू रखोगे तो उसके अंदर सह प्रांत के पूर्व प्रतिबिंब आपके पास में प्रांत के अंदर विद्यमान नहीं होगा। तो नहीं होगा तो मतलब अपना फलन आच्छादक नहीं है, मतलब नॉट ऑन टू फंक्शन। ये आपको डेफिनेशन है वो लिखनी है वो लाइनें, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये अपना सेकंड क्वेश्चन था जो अपन ने लास्ट क्लास में भी कवर कर लिया था, और एक क्वेश्चन जो बच्चों के क्वेश्चन थे उसमें से अपन ने फोर्थ पार्ट भी इसका कवर कर लिया है। ठीक है ना, अगर रियल नंबर से होता तो वो एक ही भी नहीं होता, और इधर से आप वैल्यूज रखते ना तो माइनस वाली वैल्यूज बिलोंग नहीं करती, क्योंकि पावर में 1/3 एक तरीके से क्यूब रूट है, और माइनस वाली वैल्यूज बिलोंग करती नहीं, तो एक ही और आच्छादक भी नहीं होता। ठीक है ना, बस इसी का खेल है इन संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं कोई भी वास्तविक संख्या है, ऐसा कुछ। ठीक है ना, अब देखना क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं अपन। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी इस वाले क्वेश्चन में। अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखना इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर बॉक्स में x लिखा हुआ है, मतलब कोई फलन दिया हुआ है f ऑफ x, वो क्या है, बॉक्स के अंदर x है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन, मतलब ये जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है उसे आप महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हो, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हो। ठीक है ना, फिर क्या बोल रहा है, f सच दैट r टू r, मतलब अपना जो फंक्शन डिफाइन है वो r2 r के अंदर डिफाइन है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर, न तो एक ही है और न ही आच्छादक है, जहां बॉक्स x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। मतलब बॉक्स के अंदर जो x की वैल्यू है ना वो क्या करता है, उसके अंदर आपके पास में या तो उसके बराबर है के या फिर 1 से कम है। ठीक है ना, ये वैल्यूज बोल रहा है, और ये R2R डिफाइन है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए कि बॉक्स के अंदर जो x लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है वो एक महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं। फलनों के बारे में आप लोगों ने, फंक्शन के बारे में 11th क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ा है। उसके अंदर आपके पास में डिफरेंट टाइप के फंक्शन थे। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के फलन थे, उनमें ही अपने पास में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, महत्तम पूर्णांक फलन था। अब महत्तम पूर्णांक फलन का मीन क्या होता है, बेसिक मीन क्या होता है। मान लो यहाँ पे जब आपके पास में कोई भी वैल्यू होगी, मान लो मैंने 1 रखा, ठीक है ना, x की जगह 1 रख रहा हूं मैं, x की वैल्यू 1। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो बॉक्स के अंदर जैसे ही मतलब अपना फंक्शन बनेगा f ऑफ 1 इक्वल टू, जैसे मान लो यहाँ रखा 1 रखा, तो 1 रखोगे तो 1 आएगी वैल्यू। ठीक है ना, बॉक्स से बाहर आएगी तो 1 आएगी। अब अगर मैंने पॉइंट वाली वैल्यू रखी, मान लो f ऑफ 1.2 रख लिया, मतलब x की जगह मैंने 1.2 रखा। ठीक है,
1.2 रखोगे तो इस बॉक्स के अंदर जैसे ही 1.2 आएगा तो आपको ये देखना है कि ये 1.2 है वो किसके और किसके बीच की संख्या है, किसके और किसके बीच का नंबर है। तो आपको पता है कि 1.2 होता है वो 1 और 2 के मिड की वैल्यू होती है, बीच की वैल्यू होती है क्या, होती है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, जब पॉइंट में वैल्यू आ जाती है ना तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है वो उस बॉक्स से बाहर निकल के आती है। क्या आती है, वो उस बॉक्स से बाहर निकल के आती है वैल्यू, ठीक है ना। अब जैसे ही मान लो एफ ऑफ 2.3 रख दिया मैंने या फिर 2.9 रख दिया, मान लो 2.9 रख दिया, ठीक है, बॉक्स के अंदर 2.9 आया। अब देखना है आपको कि 2.9 है वो 2 और 3 के मिड की वैल्यू है क्या, किसके बीच की वैल्यू है, 2 और 3 के बीच की वैल्यू है, मतलब 2 और 3 के बीच की वैल्यू है क्या, दोनों के बीच की वैल्यू। तो अब देखना है कि दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 यहाँ पे छोटी वैल्यू है, तो बॉक्स से जब बाहर निकल के आती है तब छोटी वैल्यू ही आती है। तो मतलब जो इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज है ना उसी पे ये बेसिक तौर पे काम करता है। बाकी जो नॉर्मल सीधे सीधे इसके अंदर पूर्णांक आते हैं ना वो तो ये सीधे ही बाहर दे देता है, लेकिन जब पॉइंट वाली वैल्यूज आती है ना तो आपको देखना होता है कि वो पॉइंट वाली वैल्यू किसके और किसके बीच में, मतलब कौन सी और कौन सी संख्याओं के बीच की संख्या है। फिर बाद में उन दोनों में से देखते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है, तो बॉक्स से बाहर वो छोटी संख्या ही आती है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये इसका काम होता है महत्तम पूर्णांक फलन का। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखते हैं अपन अपना क्वेश्चन, देखना भाई। तो ये अपना फलन है एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, और एफ इस तरीके से रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर परिभाषित है। सबसे पहले आपको ये सिद्ध करके बताना है कि ना तो एक ही और ना ही आच्छादक, ना तो वन वन फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन, ये आपको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले आपको वन वन एक ही बता देना है, एक ही फलन, ठीक है ना। तो देखना एक ही क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। फिर क्या करते हैं अपन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करते हैं क्या। अब देखो f ऑफ x1 का मीन ये है कि आप लोगों को r से r के अंदर ये एरो डायग्राम है, r से r का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर डिफाइन है। अब मतलब वास्तविक संख्याओं से वैल्यू रखनी है आपको, वास्तविक संख्याओं से मान लो आप लोगों ने क्या रखा, f ऑफ 1 रखा क्या, f ऑफ 1 रखने पर ये क्या बनेगा, x1 की जगह क्या आएगा, अब आपके पास में 1 आएगा, बॉक्स के अंदर 1 आएगा तो बाहर क्या देगा, 1 देगा। ऐसे ही मान लो क्या रखा आपने, यहाँ पे 1.2 रखा, ठीक है, बॉक्स के अंदर 1.2 आएगा तो बाहर वैल्यू कितनी देगा, ये 1 देगा। मतलब आप 1 रख रहे हो तब भी 1 आ रही है वैल्यू, 1.2 रख रहे हो तब भी 1 आ रही है, 1.3 रखोगे तब भी 1 आएगी, 1.4 रखोगे तब भी 1 आएगी। मतलब यहां से जब आपने 1 रखा तब भी 1 आ रहा है, 1.2 रख रहे हो तब भी 1 आ रहा है, 1.3 रख रहे हो तब भी 1 आ रहा है। मतलब 3 4 5 6 वैल्यूज की का कनेक्शन एक ही एलिमेंट के साथ में हो रहा है, एक ही एलिमेंट के साथ में हो रहा है। तो मतलब 3 संख्याओं का एक के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक बहुएकी फलन है, ना कि एक ही, मतलब वन वन फंक्शन ये नहीं है, वन वन फंक्शन नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, x1 है वो नॉट इक्वल टू x2 होगा क्या। देखो भाई 3 का कनेक्शन एक के साथ हो गया, लेकिन अपने पास में डेफिनेशन क्या होती है वन वन फंक्शन के लिए, कि उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक का कनेक्शन एक के साथ ही होना चाहिए। यहाँ पे 3 का कनेक्शन एक के साथ हो गया क्या। ऐसे आप 2.2 रखोगे तब भी 2 देगा, 2.3 रखोगे तब भी 2 देगा, 2.4 रखोगे, 2.9 रखोगे, कितना भी रखोगे तो उस पर वैल्यू 2 देगा, मतलब सभी का कनेक्शन अब इस बार 2 के साथ में हो गया। अब ऐसे 3.3 मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज के लिए ये वैल्यूज सेम देगा, और सेम देगा मतलब है बहुत सारी वैल्यूज का जो कनेक्शन बनेगा वो एक ही बनेगा, लेकिन वन वन फंक्शन में एक का कनेक्शन एक के साथ ही बनता है। इसलिए x1 है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा, और नॉट इक्वल टू x2 होगा, इसका मतलब अपना फंक्शन है नो वन वन फंक्शन, या फिर नॉट वन वन फंक्शन, ठीक है ना, नॉट वन वन फंक्शन, एक ही नहीं है। ठीक है। अब
आच्छादक कर लेते हैं चेक, सिद्ध करके बताना था अपने को। तो ऑन टू फंक्शन, अब ऑन टू फंक्शन के लिए वही माना, या फिर लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स है वो एक्स है अपने पास में इक्वल टू वाई। अब अपन बोल सकते हैं कि एक्स है ना वो एक तरीके से बॉक्स के अंदर वाई, ठीक है ना। अब मान लो क्या किया अपन ने, इधर से देखो ये एरो डायग्राम अपने पास में, ठीक है, ये R2 R डिफाइन है फंक्शन, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर डिफाइन है। अब अपन तो क्या बोल रहे थे कि सारी वैल्यूज है, मतलब इसके अंदर सह प्रांत के वे सभी अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत के अंदर विद्यमान होना चाहिए, मतलब इधर से कोई भी वैल्यू खाली नहीं छूटनी चाहिए। अब खाली नहीं छूटनी चाहिए इसका मतलब क्या है, इधर से आपके पास में, जैसे मान लो आपने 1 रखा तब भी 1 दिया था, 1.2 रखा था तब भी 1 दिया था, ऐसे 2.2 रखोगे 2 आएगी वैल्यू, 2.3 रखोगे तब भी 2 आएगी, इसके अंदर आएगी क्या। इसका मतलब क्या है, देखो इसके अंदर रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर है, तो रियल नंबर के अंदर आपके पास में पॉइंट वाली वैल्यूज भी क्या करती है, बिलोंग करती है। मतलब यहां से खाली छूट गए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, मतलब सह प्रांत के वे सभी अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत के अंदर विद्यमान नहीं है। मतलब आप एरो डायग्राम से बता सकते हो कि इस सह प्रांत के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, उनका सभी का क्या नहीं है, प्रांत के अंदर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए अपना जो फलन होगा वो क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे, को डोमेन के वे एवरी एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना, तो अपना फंक्शन है नॉट ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो नीचे लिख लेना वो लाइन, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज इसके अंदर डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, और एग्जिस्ट नहीं करता है इसका मतलब है अपना फंक्शन नॉट ऑन टू होगा, मतलब नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। आच्छादक फलन नहीं है, और आच्छादक फलन नहीं है तो अपन ने यही प्रूव करना था कि एकेकी और आच्छादक नहीं है वो, तो एकेकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, नॉट वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 था। मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चनों में। अब देखते हैं अपन इसका 4th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का अपन 4th क्वेश्चन देख रहे हैं, तो देखना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ आपके पास में, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स, मतलब इस बार आपके पास में चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ एक्स है ना वो दिया हुआ है मोड एक्स, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, द्वारा प्रदत्त मापांक फलन, इस बार आपके पास में मापांक फलन दिया हुआ है, और वो भी क्या है, फलन परिभाषित है वो आर से आर के अंदर ही परिभाषित है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर डिफाइन है फंक्शन, प्राकृतिक संख्याओं से रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के अंदर ही परिभाषित है फलन। फिर क्या बोल रहा है, एफ आर से आर में न तो एकेकी और न ही आच्छादक है, ठीक है ना। मतलब इस बार भी क्या आपको सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि ना तो वन वन फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो देखना कैसे अपन इसमें प्रूव करते हैं, वही सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, इसे भी रखना। देखो सबसे पहले अपन वन वन है का पता कर देते हैं एक ही फलन का, ठीक है, वही लेट या फिर माना, जैसे अपन मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी वैसे ही लेके चलेंगे, x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, फिर क्या बोलेंगे f(x1) इक्वल टू f(x2), फिर क्या बोलोगे x1 का मोड इक्वल टू x2 का मोड, होगा क्या। अब देखना क्या ये इक्वल हो पाते हैं क्या, वैल्यूज रख के देखेंगे। सबसे पहले यहां से रखो, सबसे पहले आपने 1 वैल्यू रखी, f(1) रखा,
तो 1 रखोगे तो मोड के अंदर 1 आएगा, मोड के अंदर 1 आएगा तो वैल्यू को क्या देगा, 1 देगा। मान लो मैंने 1 की जगह -1 रख दिया, क्योंकि आपके पास में रियल नंबर है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, तो उसके अंदर तो माइनस वाली, पॉइंट वाली, बिना मतलब पॉइंट वाली, रूट वाली वैल्यूज, बस एक काल्पनिक संख्या को छोड़ करके सारी संख्याएं इसके अंदर बिलोंग करती है, तो रियल नंबर से सारी वैल्यूज रख सकते हैं अपन, और उन सभी की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तब भी अपना एक ही होगा, मतलब 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, तो -1 रखा, मान लो मैंने x की जगह -1 रखोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास में -1 मोड के अंदर आएगा क्या, और -1 मोड से बाहर निकलेगा तो ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि मोड फंक्शन हमेशा ऑलवेज क्या बना देता है, बाहर वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, तो -1 रखा तब भी 1 आया। ऐसे ही आप 2 रखोगे तो मोड ऑफ 2 बनेगा, वो भी 2 देगा। ऐसे ही -2 रखोगे तो मोड ऑफ -2 बनेगा, और -2 भी क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इधर एरो डायग्राम बना के देख लेना, 1 रख रहे हो तब भी 1 आ रही है, -1 रख रहे हो तब भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। ऐसे ही 2 रख रहे हो, -2 रख रहे हो तब भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मतलब 2 की इमेज क्या आ रही है, एक आ रही है, इसके अंदर यूनिक इमेज नहीं है, नहीं है ना यूनिक इमेज, और यूनिक इमेज नहीं है तो मतलब अपना फंक्शन क्या रहेगा, नॉट ए 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन, एक ही नहीं है। ठीक है क्या, और एक ही फलन नहीं है तो अपना क्या है, इसके अंदर से इस फंक्शन पे नॉट 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है ना, एक ही नहीं होगा, मतलब यूनिक इमेज नहीं है ये अपने पास में। अब अपने को इसके अंदर क्या और बताना है, आच्छादक भी नहीं है ये भी बताना है, तो चलो ये और चेक कर देते हैं अभी। आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए अब इसके अंदर आप लोग क्या है, जो अपना मैथमेटिकल फॉर्म है वो इसके अंदर अप्लाई वैसे भी नहीं कर सकते, मोड के अंदर है, मोड के अंदर आप लोग वैल्यूज रखोगे तो इसके अंदर से दिखाएगा नहीं वो। ठीक है, तो देखना, मान लो आप वैल्यूज रखो इसके अंदर से, रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर परिभाषित है। ठीक है, अब इधर से देखना, जब आपके पास में कोई एरो डायग्राम है, रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर फंक्शन है वो डिफाइन है। ठीक है ना, रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर फंक्शन डिफाइन है। अब इधर से जब आपने 1 रखा तब भी 1 दिया, -1 रखा तब भी 1 दिया, 2 रखा तब भी 2 दिया, -2 रखा तब भी 2 दिया, दिया गया, अरे दिया ना वैल्यूज। अब इसके अंदर से इधर से जब आप वैल्यूज रखोगे, कौन सी, माइनस वाली वैल्यूज रखोगे इधर से, अब माइनस वाली वैल्यूज रखोगे और तो इस वाली साइड के अंदर नेगेटिव वैल्यूज की इमेज नहीं होगी, नहीं होगी ना नेगेटिव इमेज, क्योंकि इधर से खाली छूट जाएंगी वो, यहाँ से 1 2 3 4 5, मतलब इधर से -1 खाली छूट गया, -2 छूट गया, -3 छूट गया, -4 -5, मतलब सह प्रांत के अंदर से आपके पास में माइनस वाली वैल्यू सारी की सारी क्या हो गई, खाली छूट गई, और खाली छूट गई इसका मतलब अपना फंक्शन है आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में देखा था कि सह प्रांत के वे सभी अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत के अंदर विद्यमान होना चाहिए, है ना, तभी अपना आच्छादक फलन होगा। लेकिन यहाँ से माइनस वाली वैल्यूज का कोई पूर्व प्रतिबिंब इधर वाली साइड में है नहीं, नहीं है ना, तो नहीं है, इसका मतलब खाली छूट गई ये वैल्यूज, नहीं है ना, तो आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, सह प्रांत के धनात्मक संख्याओं के अलावा प्रांत में ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। अब विद्यमान नहीं है, अतः फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब इधर से नेगेटिव जो आपके पास में वैल्यूज है
वो सभी की सभी क्या हो गई, खाली छूट गई, और खाली छूट गई इसका मतलब अपना फलन है वो आच्छादक नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। आप इंग्लिश के अंदर भी इस मतलब डेफिनेशन को क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन में, 4 के क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को लिखना है लिख सकते हैं, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट R2 R के अंदर अपना फलन परिभाषित है। ठीक है ना, ये आप लोग भी कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूं, आपको ही करना है ये क्वेश्चन। फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू एक यदि या इफ x ग्रेटर 0, ठीक है, फिर 0 रखा इफ x इक्वल टू 0, -1 है, उस टाइम पे आपके पास में कंडीशन दे रखी है लेस देन 0 की। मतलब अपने पास में इस बार जो फंक्शन दे रखा है ना, वो एक सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक ही फंक्शन के अंदर 3 4 5 जितने भी फंक्शन आते हैं उस फंक्शन को आप सिग्नम फंक्शन बोलते हो। इस वाले क्वेश्चन में ये बोला कि द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकेकी है और न ही आच्छादक, मतलब आपको प्रूव करके दिखाना है कि ना तो 1 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन के लिए आपको इसके अंदर सबसे पहले देखना होगा कि यूनिक इमेज आ सकती है क्या एकेकी के लिए, लेकिन आपको सिद्ध करके ये दिखाना है कि एकेकी नहीं है। तो अभी चेक कर लेते हैं कि एकेकी नहीं है क्या। मान लो सबसे पहले आपके पास में क्या है, f ऑफ x के अंदर 1 है, वैल्यू है क्या, और 1 है, तो उस टाइम पे आपके पास में जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, x ग्रेटर 0 की दे रखी है। दे रखी है क्या, दे रखी है। x ग्रेटर 0 का मतलब ये है कि जब आप 0 से बड़ी वैल्यूज रखोगे तब क्या इसके अंदर यूनिक इमेज बन सकती है क्या, मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब बन सकता है क्या। तो देखना, रखो, मान लो मैंने 1 रखा तब भी वैल्यू 1 देगा, 2 रखोगे x की जगह तब भी 1 देगा, क्योंकि इधर वाली साइड में तो x है ही नहीं, आपके पास में कोई वेरिएबल दिया हुआ ही नहीं है, तो चाहे कुछ भी रख देना। 3 रखोगे तब भी 1 देगा, 4 रखोगे तब भी 1 देगा, 5 रखोगे तब भी 1 देगा। मतलब यूनिक इमेज तो किसी की नहीं आ रही, क्योंकि इस इधर से देखो आपके पास में ये एरो डायग्राम है, मान लो आपने 1 रखा तब भी 1 दिया, 2 रखा तब भी 1 दिया, 3 रखा तब भी 1 दिया। मतलब इन सभी की इमेज है वो क्या आ रही है, 3 की इमेज 1 आ रही है, और 3 का कनेक्शन जब 1 के साथ हो जाता है तो वो फलन कभी भी अपना क्या नहीं होता, 1 1 नहीं होता, 1 1 ही नहीं होता। ठीक है ना, तो अपन ने चेक करके बता दिया। ऐसे 0 रखोगे तो एक बार तो 0 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन f ऑफ x जब -1 बनेगा तो वही वैल्यू जाएंगी। तो जैसे इसके अंदर रखी है, -1 रखोगे सबसे पहले, 0 से छोटी वैल्यू लेनी है, तब भी -1 देगा, -2 रखोगे तब भी -1 देगा, -3 रखोगे तब भी -1 देगा। मतलब इधर से आपके पास में क्या आया यहाँ क्या रखोगे, सबकी अलग अलग, मतलब अलग अलग इमेज नहीं आ रही है, एक ही इमेज आ रही है, और एक ही इमेज आ रही है इसका मतलब है नॉट 1 1 होगा, यूनिक इमेज नहीं है इसके अंदर, नॉट 1 1, एक एक ही फलन, एक एक ही नहीं है। ठीक है क्या, ऐसे ही आच्छादक के लिए देखना है, बस आपको इसके अंदर लाइन लिखनी है, वो मैं बता देता हूं, आप लोग लिख लेना ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या होगा, देखो इधर से अब आपने जैसे मान लो 1 रखा तब भी 1 आया, 2 रखोगे तब भी 1 आएगा, 3 रखोगे तब भी 1 आएगा। मतलब इधर से देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली वैल्यू सारी की सारी क्या हो रही है, देखो सह प्रांत से क्या कर रहे हो, 2 3 4 5 6 7, ये सारी वैल्यूज क्या हो रही है, खाली छूट रही है, और खाली छूट रही है इसका मतलब है आपके पास में
पूर्व प्रतिबिंब है वो विद्यमान नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर प्रांत के अंदर, इन सभी वैल्यूज का, किनका 2 3 4 5 6 7 इनका पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, और नहीं है तो इसका मतलब अपना फंक्शन होगा वो नॉट ऑन टू फंक्शन होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना था। वो लाइन है वो आप लोग लिख लेना, इंग्लिश में भी वही लाइन आएगी जैसे अपन हिंदी में लिख रहे हैं वैसे ही, और हिंदी में जैसे मैंने लिखवाई है वैसे लिखना ये। तो ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 तक क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं अपन इसका छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ इस एक्सरसाइज का। मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन में भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ देखो, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3, आपके पास में 6 में दे रखा है कि a इक्वल टू दे रखा है 1 2 और 3, ठीक है। b इक्वल टू क्या दे रखा है 4 5 6 7, 4 5 6 और 7, ठीक है। फिर जो फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है वो इस तरीके से कर रखा है, पेयर बना रखे हैं 1 का 4 के साथ में कनेक्शन, फिर 2 का 5 के साथ में कनेक्शन, फिर 3 का 6 के साथ कनेक्शन, और फिर हो गया। अब क्या बोल रहा है, a से b तक एक फलन है। ये बोल रहा है कि a to b तक कोई फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये फंक्शन है वो एक ही फलन है, मतलब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि एक ही फलन है, मतलब वन फंक्शन आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सीधा एरो डायग्राम बना लो। इस वाले क्वेश्चन में अपन एरो डायग्राम से कर सकते हैं आराम से। अपना जो फंक्शन है वो इस बार 1 2 3 2 4 5 6 7 तक डिफाइन है, ठीक है ना। फंक्शन डिफाइन है ये इस तरीके से f, ठीक है। यहां से इस वाले a के अंदर a है, उसके अंदर ये और ये b है, ठीक है। a के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 और 3, ठीक है। b के अंदर 4 5 6 और 7 रखोगे तो देखो 1 का कनेक्शन किसके साथ में बना रखा है 4 के साथ में, तभी 1 4 बना है। फिर 2 का कनेक्शन 5 के साथ में बना रखा है, तभी 2 5 हुआ। 3 का कनेक्शन किसके साथ बना रखा है 6 के साथ बना रखा है। तो देखना एक का कनेक्शन एक के साथ में है क्या, देखो एक का कनेक्शन एक के साथ में है ना, और जब एक का कनेक्शन एक के साथ में हो जाता है तो अपन श्योरली ये बोल देते हैं कि वो फंक्शन होता है, वो कैसा फंक्शन होता है 1 फंक्शन होता है। तो यस 1 फंक्शन एक ही फलन है, ठीक है क्या। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना था। अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो ऑन टू फंक्शन और पूछता, आच्छादक और पूछता, तो वो वहां से आच्छादक नहीं होता, क्योंकि इधर वाली साइड से देखो सह प्रांत से 7 जो वैल्यू है वो इधर से खाली छूट रही है, जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत के अंदर विद्यमान नहीं है ना। मतलब इसका कनेक्शन किसी के साथ भी नहीं है, और इसका कनेक्शन अगर एक भी वैल्यू खाली छूट जाती है सह प्रांत से तो उस फलन को अपन आच्छादक फलन नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो इस वाले में तो अपने को प्रूव यही करना था कि ये एक ही फलन है, जो कि अपन ने एरो डायग्राम से पता कर दिया है कि ये एक ही फलन है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 कवर किए हैं। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें अपन आगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के कवर करेंगे। वो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और आगे से 7 और 9 का क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है इस वाली एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें से एग्जाम के अंदर श्योरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने साथ में बने रहें, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्जिन क्लासेस। थैंक यू।